अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। एनटीए ने यूजी नीट 2025 के फॉर्म सबमिशन की डेट जो है वो अनाउंस कर दी है। एग्जाम कब होगा, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, फॉर्म कब से कब तक भरने हैं एंड एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना। फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो है 7 फेब से लेकर 7 मार्च तक। 7 मार्च 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर फीस की भी जो लास्ट डेट है वो भी 7 मार्च है। एंड अगर किसी को कोई करेक्शन हुई तो करेक्शन के लिए 9 से लेकर 11 मार्च तक लिंक ओपन रहेगी। एंड फीस की अगर हम बात करें, जनरल वालों को 1700 पे करना है। जनरल में जो ईडब्ल्यूएस आते हैं, ओबीसी वाले आ जाते हैं 1600। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी बाकी जो भी थर्ड जेंडर अगर कोई हुआ तो उनको 1000 करना है। अगर कोई आउटसाइड इंडियन है उसको 9500 करना है। यहाँ पर एग्जाम है, सीटी की अनाउंसमेंट होगी 26 अप्रैल। एंड आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 1 मई 2025 से। एग्जाम होगा 4 मई 2025 को। कि आप सब जानते हैं आपको 180 मिनट्स दिए जाएंगे पूरे पेपर के लिए। जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 2 PM से लेकर 5 PM तक। रिजल्ट है वो 14 जून तक डिक्लेयर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वो भी यहाँ पर आप देख लो। देखो, आपको जो इमेज है अपनी यहाँ पर रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, जो आपने 1 जनवरी 2025 के बाद उठाया हो वो यहाँ पर लगेगा। सिग्नेचर आपको लगेगा। एंड लेफ्ट और राइट हैंड के जो भी फिंगर्स और थंब इंप्रेशन है वो यहाँ पर लगेंगे। एंड आपको अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लगेगा। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, उसके लिए आप डोमिसाइल यूज कर सकते हैं। 10th क्लास की मार्कशीट जो है वो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो ये बेसिक चीजें हैं। अगर हम देखें, जो आपकी इमेजेस होंगी वो या तो पीडीएफ होनी चाहिए या फिर जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और क्लियरली दिखाई देनी चाहिए। एंड जो आपका फोटोग्राफ है 10 KB से लेकर 20 KB होना चाहिए। एंड जो आपको पोस्ट कार्ड लगेगा उसका साइज 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। एंड जो आपको साइज है स्कैन्ड लेफ्ट और राइट हैंड फिंगर्स और थंब इंप्रेशन का वो भी 10 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए। सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए। कैटेगरी अगर किसी को है तो उसको उसका 50 से लेकर 300 KB तक होना चाहिए। 10th क्लास का सर्टिफिकेट जो 50 KB से लेकर 300 KB तक होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि आपने 6 to 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखने हैं, जो यहाँ पर कलर में होने चाहिए, बट बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। फिर बाद में आपको काउंसलिंग के लिए भी वही जरूरत पड़ेंगे, इसलिए आज ही अपने 6 से लेकर 8 फोटोग्राफ उठा के रखो। एंड ये जो नीट का एग्जाम होता है, यूजी नीट का, ये आपको जैसे कि आप सब जानते हैं, एक तो एमबीबीएस के लिए आ जाता है, बीडीएस के लिए आ जाता है, उसके साथ साथ बीएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस कोर्स आ जाते हैं। एंड होम्योपैथी में बीएचएमएस कोर्स आ जाता है। अगर आप इनमें भी जाना चाहते हैं तब भी आपने यहाँ पर। एंड अगर आप में से कोई स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, वो भी पीएम ट्रिपल एस के थ्रू, पीएम ट्रिपल एस जो स्कॉलरशिप होती है, तो आपको वहां पर भी यहाँ जो नीट का स्कोर है वो देखा जाएगा। पेपर पैटर्न की बात करें, जैसा कि आप सब जानते हैं, पेपर पैटर्न दोबारा जैसा कोविड-19 से पहले था सिमिलर उसको कर दिया है। तो आपका फिजिक्स है, जो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 होंगे, जिसके टोटल 180 मार्क्स बनेंगे। एंड केमिस्ट्री जो है उसके भी आपको 45 क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क्स बनेंगे। इन बायो, बॉटनी प्लस जूलॉजी दोनों को मिला के 90 मार्क्स बनेंगे, जो 360 मार्क्स बनते हैं आपको। तो टोटल 720 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ पर कोई भी आपको एडिशनल क्वेश्चंस नहीं होंगे, जैसे आपको सेक्शन बी होता था हर यहाँ पर सब्जेक्ट में। तो एंड आपको हर करेक्ट के 4 मार्क्स मिलेंगे। कोई आपका इनकरेक्ट हुआ तो -1 कर दिया जाएगा। अगर आप कोई भी मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते तो उसका आपको 0 मार्क्स रहेगा। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, जो भी स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर ये 2025 चल रहा है, 2025 एंडिंग दिसंबर तक 17 ईयर का होगा। जैसा कि जो भी बच्चा 31 दिसंबर 2008 से पहले पहले पैदा हुआ है वही एलिजिबल है इस साल। एंड यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, अभी एग्जाम देंगे, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। बट उनके लिए एक चीज है कि उनको वो 12th पास कर देना है। जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपने वो पास करना है। जैसा कि कोड 1, आपको जब अपना कोड रखना है वो कोड 1 रखना है। जो स्टूडेंट्स 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, मार्च अप्रैल में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं 12th का, उनको कोड 1 आ जाता है। जैसा कि ये स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का वेट करेंगे, रिजल्ट में अवेटेड रखना है। एंड जैसे ही वो पास हो जाएंगे, अगर इनका नीट भी हो गया तो मसला हल। तो बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जैसे जिनका 12th पास है वो एलिजिबल हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जिन स्टूडेंट्स ने अगर बायो को एज एडिशनल पास किया है वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पर मेंशन है साथ में। एंड जेएंड के स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से ये भी लिखा है, ऑलरेडी कुछ ईयर से चल रहा है, कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स जो हैं, लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं, वो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी यहाँ पर नीट 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हुआ फॉर्म सबमिशन के टाइम, कमेंट करके बता देना, तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।